गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर द्वादश पाठ लौह तुला। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए ऐसा सुनकर जीर्ण धन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते, जहां धर्माधिकारी उसे समुचित न्याय प्रदान करते हैं। है ना, ये एक ग्रंथ है जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से एक कहानी है, उसमें से मित्रभेद। चलिए पढ़ते हैं इसे। संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे। आसीत कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णोधनो नाम वणिक्पुत्र स च उभयच्छा देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। तस्य च गृहे लौघटिता पूर्णपुरुषोपार्जिता तुलासीत्। तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपणभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपूर्णामागत्य श्रेष्ठीन अनुभवाच। भो श्रेष्ठीन दीयतां मे सा निक्षेप तुला। स आ भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता इति। देखिए, आसीत कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णोधने नाम वणिक्पुत्र, अर्थात इसका अर्थ है हिंदी में, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम है नामक व्यापारी का पुत्र रहता था। वणिक के पुत्र माने व्यापारी का पुत्र रहता था। उसे धन के अभाव के कारण क्या करना पड़ रहा था, दूसरे देश में जाना पड़ रहा था। तो दूसरे देश जाने का विचार आया उसके मन में, जब उसने घर के पूर्वजों द्वारा संग्रहित, उनके जो पूर्वज थे उसके द्वारा संग्रहित एक लौ तुला थी। लौ घटिता पूर्ण पुरुषोपार्जिता माने जो उनके पूर्वज थे उनके द्वारा अर्जित की हुई लौह तुला थी। तो वह सोच रहा था कि उस तुला को वह कहाँ रखे, है ना। तो उस संग्रहित की गई जो तुला थी पूर्वजों द्वारा, वह उसे किसी सेठ, भगवान के घर धरोहर के रूप में रखकर, धनवान सेठ रहता है जो, उसके घर रखकर देश की ओर प्रस्थान करता है। उसके बाद लंबे समय बाद जब वह अपने देश वापस आता है तो कहता है कि भ्रमण करके पुनः जब वापस नगर में आता है तो सेठ से बोलता है कि सेठ भो श्रेष्ठीन देयता में सा निक्षेप तुला। तो कहता है कि हे सेठ जी, मेरी वह धरोहर वाली तराजू दे दीजिए। स आ भो नास्ति सा। तो सेठ क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो वह तुला थी वो क्या है, तुला उसे नहीं है अभी उसके पास, क्योंकि उसे क्या हो गया है, चूहों ने खा लिया है। अरे भो माने अरे, नास्ति सा, नास्ति सा मीन्स वह नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहों ने खा लिया। जीर्णधन आह भो श्रेष्ठी नास्ति दोषस्ते यदि मूषकै भक्षिता तिते यदि गेवायं संसार न किंचित् शाश्वतमस्ति परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वात्मीय शिशुमेनं धनदेव नामं मया सह स्नानोपकरण हस्तं प्रेषयति। सश्रेष्ठी स्वपुत्रं वाच वत्स पितृयतं तव स्नानार्थं यास्यति तद गम्यतामेन सार्थम इति। वह कहता है कि जीर्णधन कहता है कि उसे भो श्रेष्ठी, वाह अरे सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है इसमें तो किसका दोष है, चूहों का दोष है, जो उन्होंने इसे खा लिया, है ना। चूहों ने उसे लौह तुला को खा लिया, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, किसका दोष है, चूहों का दोष है। वह संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए क्या हो, एक काम करो। तो वह भूल जाता है उसे और कहता है कि इस संसार में, ये संसार ऐसा ही, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, परंतु यदि नदी में स्नान के लिए जाऊं तो तुम धनदेव नामक अपने बालक को मेरे साथ स्नान का सामान लेकर भेज दो, मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा।
तो अपने बेटे को जो है क्या करो, स्नान का जो सामान है लेकर भेज दो। वह सेठ अपने पुत्र से बोलता है कि सेठ अपने पुत्र से बोलता है, वत्स बेटा, यह तुम्हारे चाचा हैं, है ना, पितृव्य व्योयम तव, तुम्हारे क्या है, चाचा हैं, तुम इनके साथ स्नान करने के लिए जाओ, इनके साथ चले जाओ। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।